मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम DLED के प्रथम वर्ष के बच्चों को F2 में बचपन और बाल विकास यूनिट 4 में आज का हमारा नया टॉपिक है खेल और बाल विकास। कहने का तात्पर्य है कि खेल द्वारा बच्चों का बाल विकास। खेल बालक के संवेगात्मक विकास को स्थिर रखता है। यह बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है। खेल से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विकास की गति है ये खेल के माध्यम से होता है। बच्चों आप खेल खिलाएंगे, उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक होगा, संवेगात्मक होगा, सामाजिक विकास एक खेल के माध्यम से होता है। वर्तमान समय में अभिभावकों को खेल के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अभिभावक को, गार्जियन को चाहिए कि वह बच्चों के अंदर खेल का भी जिज्ञासा उत्पन्न करें। खेल के माध्यम से बच्चा और सब कुछ ही सीखता है। ध्यान खेल के प्रति आकर्षित कराना चाहिए। यह नहीं है कि बच्चा हमेशा खेलता ही रहे, बल्कि विकास के अनुसार उसकी सीमा एक निर्धारित हो। बच्चों के साथ साथ खेल करने के लिए एक निर्धारित समय हो, निर्धारित सीमा हो, ताकि बच्चा 1 घंटा 2 घंटा खेले, इसके बाद फिर पढ़ाई पर लगे। अब हम आपको कुछ परिभाषाएं में से एक अच्छा परिभाषा का नाम बता रहा हूँ। जैसे जीन पियाजे, खेल बच्चों के मानसिक क्षमता के विकास में सहायक होते हैं, जिसमें बच्चा नियमितबद्ध तरीके से कार्य करता है। कहने का तात्पर्य जो खेल है एक नियम के द्वारा होता है। नियम के तहत वो खेलता है और नियम के द्वारा वो हर कार्य को धीरे धीरे करना सीखता है। अब खेल की विशेषताएं, हमारी हेडिंग है खेल की विशेषताएं। खेल के दौरान बच्चों की एकाग्रता एवं स्मृति उच्च स्तर पर होती है। आमोद के द्वारा बच्चों को आनंद मिलता है। खेल जीवन की समस्या एवं दुखों की भुलाने से सहायक होता है। भाषा का विकास तेजी से भी होता है। कहने का तात्पर्य है खेल के माध्यम से ये सब प्रक्रियाएं धीरे धीरे विकासशील होती हैं। अब खेल के प्रकार, खेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य खेल और भीतरी खेल। बाह्य खेल से तात्पर्य है घर के बाहर जो हम खेल बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं या उनके साथ ले जाते हैं, खेलने में मदद करते हैं, वो बाह्य खेल होते हैं, जिससे उसकी सीमाएं होती हैं, उसकी गतिविधियाँ होती हैं। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि प्रकार के ये सब खेल हैं जो घर के बाहर बच्चों को खिलाया जाता है। अब भीतरी खेल, यह खेल बच्चों के घर के अंदर रहकर हम लोग खेलने की आदत डालते हैं या खेलने देते हैं। इस खेल में मानसिक शक्तियों का विकास ज़्यादा होता है, जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश इत्यादि। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है व्यक्तित्व एवं सामूहिक खेल। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनको बच्चा अकेले ही खेलता है, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा अकेला नहीं खेला जा सकता है। इन सब ध्यान देते हुए छोटे छोटे बच्चे अधिकांशतः
गुड़ियों को लेकर अपने में ही खेलते हैं और कुछ बच्चे पुलिस चोर आदि का खेल खेलते हैं, अर्थात तो सामूहिक रूप से इस खेल में आनंद लेते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विकास में खेल का महत्व। कहने का तात्पर्य है विकास में खेल का क्या महत्व है। विकास में खेल का बहुत महत्व है। अगर हम बच्चों के खेल खेलने के लिए तैयार करते हैं तो उनका अनेक सामाजिक विकास, मानसिक विकास होता है। उनके अंदर एक सामाजिक जो छोटे छोटे समूह के द्वारा वो कार्य करते हैं वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। खेलते समय बच्चा छोटे बड़े क्रम में करना धीरे धीरे सीख जाता है। मन में कल्पना करके बढ़ाते हुए रखते हैं कि वस्तुओं का तोड़ फोड़ करते रहते हैं। अचानक किसी समस्या का हल निकाल लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भाषा में खेल का सहायक। कहने का तात्पर्य बच्चों में भाषा के द्वारा खेल में कैसे सहायता मिलता है। विभिन्न परिवेश में भाषा को सीखते हैं हम। भाषा के माध्यम से हम खेल को जानते हैं। भाषा में स्पष्टता आती है। एक दूसरे को बात के द्वारा कहकर पुकार कर उसकी आवाज़ स्पष्ट हमें सुनने को मिलता है बार बार खेल के माध्यम से करने से। हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक विकास। अपने साथी का सहयोग कैसे करना चाहिए। एक बालक दूसरे बालक से सीखता है। नियम का पालन करना, आपस में वस्तु बांटना, अपनी बारी का इंतजार करना समाज के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करते हैं। बालक छोटे छोटे होते हैं तो अपने इसमें एक दूसरे के प्रति कैसे सीखते हैं। इसमें सामाजिक विकास की गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती है। जैसे समूह में रहकर बच्चा आपस में भोजन करते हैं। अगर किसी बच्चा के पास भोजन नहीं रहता तो उसे बुलाकर समूह से थोड़ा थोड़ा भोजन उसको भी देते हैं और बच्चा भोजन कर लेता है। ये क्या हुआ, ये सामाजिक विकास हुआ। बच्चा के सामाजिक विकास हुआ और उसमें प्रेम की भावना बढ़ता रहता है। अब अगला हमारा टॉपिक है भावनात्मक एवं शारीरिक विकास। शरीर का मांसपेशियों मजबूत होती हैं खेल के माध्यम से। जब बच्चा खेलता है शरीर का मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं, जिसमें मानसिक विकास अच्छा होता है। उल्लास, क्रोध, भय, दुख व्यक्त करने का भी अवसर हमें मिलता है। कहने का तात्पर्य है भावात्मक विकास और शारीरिक विकास के अंतर्गत में ये सब चीज़ आ जाते हैं। बच्चा जब उसका शारीरिक विकास मजबूत होगा और मानसिक विकास भी मजबूत होगा और अच्छा बनने का प्रयास करता है और क्रोध भी आएगा, भय भी होगा, दुख होगा, ये सब व्यक्त जो है खेल के मैदान में करता है। धीरे धीरे उसके अंदर भावनात्मक एवं शारीरिक विकास जो है होता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ।